हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी वगैरह आए, कमेंट वगैरह आते हैं। दो चीज़ कमेंट आ रहा है सर कि जो है आप ट्रांसफ़र के लिए कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए वीडियोस वगैरह नहीं बना रहे हैं। सबसे पहले छोटी चीज़ समझिए कि ट्रांसफ़र ज़रूरी है या फिर आपका सेवन्थ पे ज़रूरी है, जो कि अगर आपको आज मिल जाएगा तो आपकी सैलरी एक जो सेंट्रल टीचर है या फिर अदर स्टेट में जो टीचर पोस्टेड हैं, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, एमपी हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल ने भी सेवन्थ पे लागू कर दिया है अपने एम्प्लॉय के लिए। वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे बीजेपी की गठबंधन की ही सरकार है। मतलब सरकार में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये चाहेंगे, हमें भी देना चाहेंगे, तो हम लोगों को भी ये मिल जाएगा। जैसे ही कहीं ना कहीं बातें उठने लगती हैं कि हमें सेवन्थ पे सऊदी की सरकार भी जानती है और हम सभी भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हो रही हैं। मतलब एक तरीके से एक ऐसा वेतनमान सेट कर देना। आप कभी भी कोई आदमी अगर आपसे ये पूछ ले ना, भैया आपकी ग्रेड पे क्या है, या फिर तो आपसे कोई ये पूछ ले कि आपका लेवल क्या है, आप कितनी ग्रेड पे के व्यक्ति हैं, या फिर क्या है, तो आप बता नहीं पाएंगे। जबकि आपसे नीचे जो चपरासी है वो अपना बता के चला जाएगा, भैया मैं इतने इस लेवल में आता हूँ, मेरा बेसिक पे 18,000 है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ लेवल सेट नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज़ें आपको सेम टू सेम दी जाती हैं। जैसे कि सेवन पे के जो भी कर्मचारी हैं उन्हें दी जाती है, राज्यकर्मी। जैसे कि जब 50 से 55% हुआ, हम लोगों को भी मिला। 55 से जब 58% हुआ, तब हम लोगों को भी डीए मिला। अब 58% से जब 60% हो गया, तो आप लोगों ने देखा होगा यार, ये लगभग बहुत सारे जिलों में आ गया है, मेरे ज़िले में आ गया है, 1908 रुपये के आसपास मिलेगा। तो वो भी मिला। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी को सब चीज़ें मिल रही हैं एज अ सेवन्थ पे के कमीशन के थ्रू। जो भी लोग पोस्टेड हैं उनको जो मिलता है वो। लेकिन जब बात आती है सैलरी की, जब बात आती है एक जैसा सेवन पे होने की, अलग विभागों की तरह, जैसे कि प्रशासन विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में सेवन पे मिल रहा है। लेकिन किंतु परंतु एक शिक्षक यानी कि शिक्षा विभाग के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको सेवन पे कमीशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं। और बाकी कही जाती कि बहाली का प्रकार, भाई बहाली का प्रकार जो है, हम लोग बीपीएससी से हैं। कोई ऐसे थोड़ी ना कि भैया केवल मेरिट बेस पे हो गए तो भैया हम अपने अकॉर्डिंग जो है सैलरी देंगे। क्या सबसे पहले सरकार जो है ये भी समझना चाहिए कि हम लोग भी भाई सरकारी आदमी हैं, और सर आपने ही हमें चुनकर लाए हैं, और आपके द्वारा ही सब चीज़ें ये रिक्रूट वगैरह कराया गया है। तो जाहिर सी बात वही है, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे वो राज्य में किसी भी प्रकार का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो। अब वो चीज़ अलग है कि आप ये खुद में ही जो है हम लोग बांट लेते हैं कि हमारी कैटेगरी अलग है, उनकी नियुक्ति का प्रकार ही अलग है। तो ये नहीं हो सकता है। नियुक्ति का प्रकार जो है बीपीएससी से हुआ है, तो भैया जाहिर सी बात हम लोग सरकारी हैं। सरकारी हैं तो सरकार के हिसाब से जो भी अन्य विभागों में सेवन पे कमीशन चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को भी देना चाहिए, जैसे अलग विभागों में दिया जा रहा है। तो दोस्तों, पहले एक छोटी चीज़ सोचिए कि ट्रांसफ़र ज़रूरी है या फिर तो सेवन्थ पे कमीशन ज़रूरी है। जब जब हम लोग सेवन्थ पे के बारे में बात करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, देखिए सरकार भी जानती है थोड़ी सी हम लोग सरकार में हल्की सी कमी है कि हम लोग इनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, टीचर के साथ। मेहनत करते हैं हम लोग भी, दोपहर में कुछ भी काम नहीं होता, पूरी दोपहर भर लपट में घूमते हैं, जनगणना का काम किया, हम लोग कॉपियाँ चेक करते हैं, इलेक्शन हम लोग कराते हैं, बीएलओ वाला काम हम लोग करते हैं। इलेक्शन में कहीं भी ज़रूरत होगी, रिजर्व में हम लोगों को रखा जाएगा। कोई अन्य ऐसा काम होगा, कभी कुत्ते भगवाए जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। मतलब टीचर आज के समय में एक तरीके से और अवतार टाइप का बन चुका है। उसके 50 हाथ है, 50 काम भी कर सकता है। तो व्यक्ति जब टीचर हर काम कर सकता है, तो उसको भी सैलरी जो है, मतलब ऐसा नहीं कि हमें ज़्यादा चाहिए, हमें अपने हक की सैलरी दीजिए, बात खत्म। क्या दिक्कत है? हम लोग ऐसा नहीं कह रहे कि हमारी सैलरी लाख 1.5 लाख बना दीजिए, ऐसा नहीं है। जैसा अन्य विभागों में कर्मचारियों को मिल रही है, उसी ग्रेड पे का हमारा भी एक ग्रेड पे मैट्रिक्स सेट हो, हमारा भी एक बेसिक पे सेट हो, कि हम भी बता सकें सर हम इस लेवल में आते हैं, हमारी ग्रेड पे ये है। तो कि ट्रांसफ़र के लिए देखिए दोस्तों, आवाज़ ज़्यादा विशेष ना उठाइए। ट्रांसफ़र आज नहीं तो कल, 5 साल बाद आप पहुंच जाएंगे आप अपने ज़िले में, और आपके ज़िले में नहीं, आप अपने पंचायत में भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको आज ग्रेड पे नहीं मिल पाया, तो सोच लीजिएगा कि आपको ग्रेड पे 8वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। और आज छोटा सा कंपैरिजन बताऊंगा, आप देख सकते हैं, जो 18,000 सैलरी होती है ग्रुप डी के आदमी की, उसकी लगभग एक इकोनॉमिस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं
उनके अकॉर्डिंग बताई जा रही है कि लगभग जो है 72,000 हो जाएगी। 72,000 छोड़िए, उतनी नहीं हो पाएगी, तो ऐसे मान चले 18,000 है आराम से जो है, कितनी भी कम होगी, 2 गुनी 3 गुनी तो हो ही जाएगी, यानी कि 2 गुना तो मान के चलिए ओवरऑल 18 से 36,000 उसका हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का सेम टू सेम उतना ही रहेगा यदि हम लोगों ने मांग नहीं की 7th पे कमीशन की, जो भी वर्तमान में चल रहा है। अगर ये नहीं मिला तो हमें 8वां वेतन आयोग का भी लाभ नहीं मिलेगा और हम लोग इस सब चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। आपके साथी जो अन्य किसी जॉब में हैं या कहीं और पे काम कर रहे हैं, किसी अन्य राज्य में पोस्टेड है या फिर सेंट्रल जॉब में है, उन सब की सैलरी और आपकी सैलरी में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होगा। और आप रियल बात यह है कि आलू नहीं खरीद पाएंगे, आलू खरीद के नहीं खा पाएंगे, दाल तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग क्या सोचते हैं कि ट्रांसफ़र ज़रूरी है या फिर 7th पे के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है, अपनी मांग करना ज़रूरी है? ज़रूर कमेंट करके बताएं, एक कमेंट ज़रूर छोड़ें इस पर, और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हम लोगों में एक यूनिटी बने और उसके बाद हम लोग अपनी मांग कर सकें सविनय पूर्वक, जो कि किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करना है। बिल्कुल हाथ जोड़ के हम लोग सरकार से विनती करते हैं कि कृपया हमें भी अन्य डिपार्टमेंट की तरह समान दर्जा दिया जाए और समान हमारा ग्रेड पे लागू किया जाए। इसके साथ साथ जो है हमें उनके अकॉर्डिंग ही सैलरी वगैरह भी दी जाए। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद। कमेंट जरूर कीजिएगा एक।